बिल्कुल पूरा हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, नई पार्टी बनाने की चर्चाएं चल रही हैं, इसके लिए हम क्या कहते हैं। लेकिन कई लोगों को ना बड़ी तकलीफ होती है, मिनट पे आरटीआई लगा दे कि भाई इंगे हाथों काम ना हो जाए। मुद्दा चल रहा है जी मनीषा मौत मामले का, वो अभी तक सुलझे नहीं। उसके बाद आज सुबह इंद्री हल्के में भी एक लड़की की लाश मिली, इसको लेकर विधानसभा गाँव का दौरा कर रहे हो, क्या मुख्य मसले? मुख्य मुद्दा नहीं है जी, मुद्दा तो हमें सुलझाने लग रहा। आज तो दौरे इस करके है कि कई काम लगभग पिछले 10 महीने में रानी हल्के के अंदर लगभग 12 करोड़ के जिला परिषद के माध्यम से, चाहे डी प्लान के माध्यम से, चाहे वेगी के माध्यम से लगभग 12 करोड़ के काम हुए हैं। आज पिछले 4 दिन से लगातार हमारे कार्यक्रम इसी चीज के चल रहे हैं, सबका उद्घाटन करते हुए जा रहे हैं। साथ ही साथ रानी हल्का का बड़ा एक पुराना लगाव जननायक चौधरी देवीलाल जी के साथ हमेशा रहा है, और उनकी रैली जो है 25 सितंबर को रोहतक में मनाई जा रही है, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसका निमंत्रण भी सभी साथियों को दे रहे हैं और बहुत ही ज्यादा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। कि यहाँ इस इलाके में पानी की बड़ी समस्या है। कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, डीसी की शिकायत भी दी, तेल में पानी नहीं आ रहा, तो कोई मसला हल करो उनका कुछ। लेकिन ये लगातार पिछले काफी लंबे समय से ये समस्या है। हमारा प्रयास है कि इस समस्या का हल किया जाए, और मैंने मेरे चुनाव में भी ये बात कही थी कि मैं मेरे कार्यकाल के अंदर अंदर इस समस्या का हल निकाल के पूरा करने का काम करूँ। एक रानिया में सर विधायक तो बदल गया, लेकिन रानिया की हालत नहीं बदली है। थोड़ी सी बारिश में वही हालत फिर हो गई है। क्या रीजन है उसके लिए? इसके अंदर एक बड़ा कारण ये है कि हमने स्टॉर्म ड्रेन जो है अप्रूव करवा दी थी, और साथ ही साथ हमने कई अन्य काम रानी शेख के अंदर अप्रूव करवा रखे। लेकिन कई लोगों को ना बड़ी तकलीफ होती है, मिनट पे आरटीआई लगा दे कि भाई इंगे हाथों काम ना हो जाए, पर कितना ही आरटीआई लगा दे चाहे कितना ही करे। जहाँ रानिया शहर के अंदर इतनी लंबे समय से ये समस्या चल रही है, स्टॉर्म ड्रेन की देखो, ये दिक्कतें एक दिन में नहीं सुलझती। बड़ी पाइपलाइन और बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा इसके लिए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और ये भी मैं अपने कार्यकाल में पूरा कराने का काम करूँगा। रणजीत चौटाला ये कह रहे हैं कि अब सिरसा को देखने के लिए उसका ख्याल रखने वाला कोई रहा ही नहीं है। बताइए। देखिए जी, वो उनकी सोच है। अब क्या उनके मन में है, किस बात से वो ये कारण कह रहे हैं, तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। और हम सिरसा के लोग कोई बेबस थोड़ी है जो हमें चाहिए कोई, हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। चौधरी अभय सिंह जी हमारे साथ है, उनका हाथ हमारे साथ है, साथ हमारे साथ है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। चौधरी बिल्कुल पूरा हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, नई पार्टी बनाने की चर्चाएं चल रही हैं, इसके लिए हम क्या कहते हैं। क्या बात करो ये कोनी जी, मैं थान बताऊं, बीजेपी आड़ा बन काट दियो, अब बीजेपी तो पुठो जा कौन सा है, तो मैं तो ये फिरात में है कि पार्टी बना लियो और बाद में विलय कर लियो। आप मेरू लिख के ले लो, और कोई कारण को नहीं पार्टी बनाने को विलय करेगा बीजेपी में। एक भिवाड़ी में मुद्दा चल रहा है जी मनीषा मौत मामले का, वो अभी तक सुलझे नहीं। उसके बाद आज सुबह इंद्री हल्के में भी एक लड़की की लाश मिली, इसको लेकर। देखिए, हमने लगातार प्रदेश में बिगड़ते कानून व्यवस्था के मुद्दे को हमने उठाने का काम किया, पर इससे ज्यादा क्या शर्मनाक चीज हो सकती है कि आज हमारे प्रदेश में हम आज अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे। इससे ज्यादा और कोई माड़ी चीज नहीं हो सकती। ये बड़ी शर्मनाक चीज है, और सरकार बार बार कहती है कि हम एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे, तो एक्शन की बात नहीं है। इस सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। कानून व्यवस्था की कोई हालात ही नहीं है। आप मनीषा वाले केस में देखिए, इतना मतलब होचपोच कर दिया इन्होंने, इतना मतलब एक तरह से कीचड़ बना दिया इस इन्वेस्टिगेशन का। 4 दिन बाद कोई बात कहते हैं, 2 दिन बाद कोई बात कहते हैं। देखिए जी, हम तो संतुष्ट नहीं है इस प्रदेश की सरकार से, ना हम संतुष्ट है इस प्रदेश की पुलिस। ये तो सीबीआई जांच करेगी, उसी में से कुछ निकल के आएगा। दिल्ली में भी सीएम पर आज हमला हुआ है, इसको लेकर। देखिए, बड़ी निंदनीय बात है एक महिला के ऊपर थप्पड़ मारना। ये देखो, किसी भी राजनीतिक संगठन से हो, ये बड़ी शर्मनाक बात है। भाई प्रदेश है, वोट की ताकत है, आपको कोई आपत्ति है, अपनी आपत्ति जाहिर करिए। ये थप्पड़ थुप्पड़ वाले जो ये लोग सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ये बहुत शर्मनाक बात है। सर, सिरसा जिला में कानूनी व्यवस्था है वो बिल्कुल जब्दर हो चुकी है, रोज चोरियों की वारदात होती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। ये प्रदेश में कहाँ पर है कानून की व्यवस्था ठीक? सिरसा आप दूर की बात करो, आप मेरे को कोई एक जिला बता दो जहां पर कानून व्यवस्था ठीक है, थोड़ी सी भी ठीक अगर है तो बता दो। आज सारे प्रदेश का बहुत बुरा हाल हो गया है। विधानसभा स्तर आने वाला है सर, उसमें क्या मुद्दे उठाए गए? कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसके अलावा तमाम और कई सारी बातें हैं, उन सभी को विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। ठीक।